Hello everyone, welcome to my channel Prakriti More Aspirant. I hope you all are doing good. So this video is regarding the syllabus of UP SSSC lower PCS exam. So बहुत लोग को पता नहीं है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है लोअर पीसीएस का, और जहाँ तक संभावनाएं थी और पता चला था कि 1000 से प्लस पोस्ट जो है वो लोअर पीसीएस की हमारे उत्तर प्रदेश में है, लेकिन हो सकता है 600-700 वैकेंसी जो है वो आए। तो पेपर 1 जो होता है उसमें जनरल इंटेलिजेंस यानी मतलब प्री एग्ज़ाम जो होता है उसमें जनरल इंटेलिजेंस आती है 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस और मैथ मिला के आता है 50 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चन और जनरल हिंदी 25 क्वेश्चन। टोटल 300 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और उसके बाद जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसमें पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। तो पेपर 1 में होता है जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग 25 क्वेश्चंस होते हैं 50 नंबर के, और दूसरा पेपर होता है जनरल नॉलेज जिसमें 75 क्वेश्चन होते हैं 150 नंबर के। टोटल 200 नंबर का हो गया पेपर 1, और इसी तरह से इसका जो है कि पेपर 2 भी होता है। आगे मैं आप लोग को बताऊंगी सिलेबस क्या क्या है इसी वीडियो में, तो वेट करिए। तो ये हो गया आपका 100 क्वेश्चंस ऑफ 200 मार्क्स, और उसके बाद होता है पेपर 2। तो जो पेपर 2 होता है, पेपर 2 में आपका होता है जनरल साइंस और मैथ्स 75 क्वेश्चन होते हैं, और जनरल हिंदी के 25 क्वेश्चन होते हैं। मैथ्स के लगभग 30 क्वेश्चन होते हैं और जनरल साइंस के 45 क्वेश्चन, मतलब इसी का रेशियो रहता है, ठीक है। और उसके बाद 150 नंबर का होता है जनरल साइंस और मैथमेटिक्स, और जनरल हिंदी 25 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के, तो 200। तो मेंस एग्ज़ाम जो होता है 200 पेपर 1 और 200 पेपर 2, यानी टोटल 400 नंबर का होता है आपका मेंस का, ठीक है। और जो मेरिट बनती है, कई लोग को डाउट होता है, तो मेरिट में प्री के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। प्री आप क्वालिफाई अगर कर गए हैं तो जब मेंस में आओगे, आप मेंस एग्ज़ाम दोगे, तो जो मेंस का नंबर है वो आपके मेरिट में जुड़ेगा। ये देख लीजिए मैथ्स का सिलेबस है जिसमें सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, डेटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये आपका आएगा। उसके बाद रीजनिंग होती है। रीजनिंग को हम क्या बोलते हैं? जनरल इंटेलिजेंस या एनालिटिकल एबिलिटी। तो इसमें जो है कि हम ऑनलाइन मदद भी ले सकते हैं पढ़ने में और ऑफलाइन भी ले सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन ही बच्चे पढ़ते हैं। तो ये इसका ये सिलेबस है, इसको अच्छे से बिल्कुल बढ़िया से, क्योंकि एकदम भी इजी मैथ्स नहीं आती है, मैथ्स का भी एक लेवल होता है। फिर आता है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, तो उसका सिलेबस होता है कंप्रहेंशन आता है, उसमें सब कुछ हो गया। पैसेज होती है और उसको हम करते हैं, उसके क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दे दिया जाएगा पैसेज के आधार पे, वो हमें समझ के और करना होता है। फिर वोकैबुलरी हो गई, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का, शब्दों के अर्थ हो गए। फिर ग्रामर हो गया, व्याकरण सब कुछ आ गया उसमें। सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी वाक्य संरचना आ गई। सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची, और एंटोनिम्स यानी विलोम। तो इंग्लिश में ये हो गया और हिंदी में ये। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों का सिलेबस ये आप देख लीजिए। इसे भी आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के लिए रानी मैम से मैं पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उनसे पढ़ना, तो आप पढ़ लीजिए। और मैं गारंटी देती हूँ कि इंग्लिश में पूरे में पूरा नंबर लाने से कोई मतलब आपको रोक नहीं सकता। इसी तरह से जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस देख लीजिए। वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप्स रीजनिंग आती है, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, ये सब कुछ आता है। तो हम लोगों ने और साइंस जो होता है, साइंस के लिए तो अच्छे से पढ़िए। लूसेंट का साइंस ले लीजिए, पूरा उसको पढ़ जाइए। उसके बाद क्लास 8th 9th 10th की जो साइंस हो, एनसीईआरटी की जो साइंस हो, वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चंस उसी में से आते हैं, और साइंस के क्वेश्चंस का वाकई में एक लेवल होता है। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस देख लीजिए। एनवायरनमेंट हो गया, करंट इवेंट्स हो गए, इंडियन हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, फिर साइंटिफिक रिसर्च हो गया, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मतलब सब कुछ आ गया। तो लूसेंट की जो जीके है, मैं बार बार आप लोगों से बोलती हूँ, तो लूसेंट की जो जीके है उसको अच्छे से पढ़ जाइए। तो मैं सीरियसली बता रही हूँ
कि PCS प्री तक का पेपर निकल सकता है उससे, हाँ करंट पढ़ने के साथ साथ। तो ये था ये वीडियो मेरा। आई होप कि आप सबको मेरा ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, और अगर मेरे वीडियोस आप सभी को पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर